हेलो एवरीवन। आज हम रेडियोलॉजी का एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, वो है क्वांटिटीज़ एंड यूनिट। क्वांटिटीज़ एंड यूनिट। तो इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे हम एक्सपोजर के बारे में। एक्सपोजर क्या होता है? एक्सपोजर जैसे कि इस वर्ड को ही डिफाइन कर रहा है, कुछ चीज़ का एक्सपोज होना। इट मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ अ रेडिएशन। कोई चीज़ कितनी एक्सपोज हो रही है, उसकी कितनी इंटेंसिटी है, वो मेजर करता है। इसकी एसआई यूनिट होती है कॉल्म पर केजी, और ये सी पर केजी, और इसकी ट्रेडिशनल यूनिट होती है रॉन्स्टन, आर की तरह लिखा जाता है। और इसका कन्वर्जन होता है 1 सी पर केजी, मतलब 1 कॉलम इज इक्वल्स टू 3876 रॉन्स्टन। तो ये पहली क्वांटिटी एक्सपोजर के बारे में हो गया। अब सेकंड है कैरमा। सेकंड यूनिट है हमारी कैरमा। कैरमा क्या होता है? के ई और एम, काइनेटिक एनर्जी रिलीज इन अ मैटर। हमने पिछले वीडियो में फोटो इलेक्ट्रॉनिक अब्जॉर्प्शन और कॉम्पैक्ट स्कैटरिंग पढ़ी थी कि कैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक किसी एटम को या कैसे किसी मैटर को टच करता है, एटम को छूता हुआ जाता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। तो वही ये चीज़ है काइनेटिक एनर्जी रिलीज इन अ मैटर। वो कितनी काइनेटिक एनर्जी रिलीज होती है मैटर में, उस चीज़ को ये बताता है कैरमा। इसकी एसआई यूनिट है ग्रेस। इसकी ट्रेडिशनल यूनिट कुछ नहीं है, तो इसका कन्वर्जन भी ज़ीरो है। पर वन रॉन्स्टन इज इक्वल्स टू 8.73 गेज। अब तीसरी है हमारी एब्जॉर्ब डोज। एब्जॉर्ब डोज जैसे कि आपसे नाम से पता लग रहा है, एब्जॉर्ब डोज क्या होती है कि कितना कोई टिश्यू या फिर कोई ऑर्गन उस एक्सरे को ऑब्जर्व करता है, उस चीज़ को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, उसे कहते हैं ऑब्जर्व डोज। अब ये ऑब्जर्व डोज डिपेंड करता है कि वो मैटर किस टाइप का है, क्या चीज़ है। जैसे कि अगर आप सेंसिटिविटी के रेडियो सेंसिटिविटी के बारे में देखें तो सलाइवरी ग्लैंड, स्किन, ये चीज़ें ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेती हैं डोज को। तो ऑब्जर्व डोज डिपेंड करता है टाइप ऑफ मैटर पे। इसकी एसआई यूनिट है ग्रेस, जिसको हम कैपिटल जी और वाई लिखेंगे। इसकी ट्रेडिशनल यूनिट है रैड। रैड है रेडिएशन ऑब्जर्व डोज, RAD। इसका कन्वर्जन होगा 1 गाइस इज इक्वल्स टू 100 रैड। ये है ऑब्जर्व डोज। फिर आती है हमारी इक्विवेलेंट डोज। इक्विवेलेंट डोज क्या होती है? इसको हम HT की तरह लिखते हैं। इक्विवेलेंट डोज क्या होती है? ये कंपेयर करती है कितना रेडिएशन डैमेज हुआ है। ये होती है इक्विवेलेंट डोज। ये कंपेयर करेगी कि कितना रेडिएशन डैमेज हुआ है। इसको करेंगे अमाउंट ऑफ डोज ऑब्जर्व DT, और दूसरा रेडिएशन वेट फैक्टर WR। तो DT मल्टीप्लाई बाय वेट फैक्टर, ये होगा हमारा इक्विवेलेंट डोज। अब अलग अलग चीज़ें का अलग अलग वेट फैक्टर होता है। जैसे कि आप मान लो फोटोन है, फोटोन की लीनियर एनर्जी ट्रांसफ़र कम होता है, पर प्रोटॉन और अल्फ़ा का लीनियर एनर्जी ट्रांसफ़र ज़्यादा होता है। तो इसलिए अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका अमाउंट ऑफ डोज ऑब्जर्व कितना होगा और उसका वेट फैक्टर कितना है। तो जैसे 1 गाइस ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू, उसका वेट फैक्टर होगा 1, और प्रोटॉन का वेट फैक्टर होगा R, अल्फ़ा का होगा 20। तो ये सब अलग अलग रेडिएशन वेट फैक्टर्स होते हैं। तो अमाउंट ऑफ डोज ऑब्जर्व DT इंटू रेडिएशन वेट फैक्टर WR, ये है हमारी इक्विवेलेंट डोज। उसको हम HT की तरह लिखते हैं। अब इसका SI यूनिट है सीविएट। इसका ट्रेडिशनल यूनिट है रैम। रैम का फुल फॉर्म है रॉन्स्टन इक्विवेलेंट मैन, MAN, मैन। इसका कन्वर्जन होता है 1 सीविट इज इक्वल्स टू 100 रैम। अब तीसरी है हमारी इफ़ेक्टिव डोज। इफ़ेक्टिव डोज को हम लिखते हैं E। इफ़ेक्टिव डोज क्या होती है कि डिफरेंट टिश्यू आर डिफरेंटली रेडियो सेंसिटिव। अलग अलग टिश्यू अलग अलग तरीके से रेडियो सेंसिटिविटी दिखाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट डोज HT। ये हमारी इक्विवेलेंट डोज थी ना यहाँ पर, ये HT। तो ये हमारी HT इंटू टिश्यू वेट WT। अब ये कंफ्यूज मत होना, ये रेडिएशन वेट फैक्टर है WR, और ये है हमारा टिश्यू वेट WT। तो HT मल्टीप्लाई बाय WT, ये इसका फॉर्मूला है किसका? इफ़ेक्टिव डोज का।
अब इफ़ेक्टिव डोज होती क्या है? इफ़ेक्टिव डोज यही होती है कि कोई चीज़ जैसे कोई एक्सरे रेज डिफरेंट टिश्यू के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट दिखाएगी, तो उसका इफ़ेक्टिव डोज कितना है। जैसे गोनाड्स के अंदर टिश्यू वेट है 0.008, थायराइड का टिश्यू वेट है 0.004, सलाइवरी ग्लैंड का है 0.01, वही स्किन और ब्रेन का है। ये सारी इंटरनेशनल यूनिट है जो कि 2007 में दी गई थी। अब इफ़ेक्टिव डोज का ऐसा यूनिट है सिवर्ट, इसका ट्रेडिशनल यूनिट कुछ नहीं है, तो इसका कन्वर्जन भी कुछ नहीं है। अब सिक्स्थ है हमारी लास्ट, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? रेडियो एक्टिविटी होती है रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, कितना डिके हो रहा है किस रेट पर, वो होता है रेडियो एक्टिविटी। इसकी एसआई यूनिट है बेक्यूरेल, BQ, इसकी ट्रेडिशनल यूनिट है क्योर, और इसका कन्वर्जन ये इम्पोर्टेंट है, 1 BQ इज इक्वल्स टू 2.7 इंटू 10⁻11 बार C1। तो ये है हमारी सारी क्वालिटेटिव यूनिट्स। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं? इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक्सपोजर की ट्रेडिशनल यूनिट कौन सी है? रॉन्स्टन। दूसरा इसमें पूछा जा सकता है कि 1 रॉन्स्टन के कितने गायज होता है, या फिर ऑब्जर्व डोज के अंदर आप पूछ सकते हैं कि 1 गाइज कितना रेड होता है 100, या फिर इक्विवेलेंट डोज के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा हम क्वालिटीज़ यूज़ करेंगे जिसके अंदर वी कैन कंपेयर रेडिएशन डैमेज। तो इक्विवेलेंट डोज यूज़ करेंगे, ऑब्जर्व डोज यूज़ करेंगे, हम कौन सा करेंगे? तो उसमें इक्विवेलेंट डोज है, कंपेयर द रेडिएशन डैमेज। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है DT/WR। इसका कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, 1 SV इज इक्वल टू 100 ग्राम। अब यहाँ पे कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि 1 गाइज इज इक्वल टू 100 रेड होता है और 1 SV इज इक्वल टू 100 ग्राम होता है। इन यूनिट्स के अंदर हमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। इफ़ेक्टिव डोज का ये फॉर्मूला है, और रेडियो एक्टिविटी का 1 becquerel इज इक्वल टू हाउ मैनी क्योर। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है MCQs के हिसाब से। और अब वो कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए आपके, मान लो जैसे IOPA का मीन एक्सपोजर होता है 300 MR। MR क्या है? MR है मिली रॉन्स्टन। तो OPG का कितना होता है? OPG का होता है 90 MR। अब सोर्स टू स्किन डिस्टेंस IOP के अंदर होता है 8 इंचेस और 16 इंचेस, ये दो होते हैं। 8 इंचेस 20 सेंटीमीटर, 16 इंचेस 41 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि सोर्स टू स्किन डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर सही रहता है या 41 सेंटीमीटर सही रहता है? तो 41 सेंटीमीटर सही रहता है, क्योंकि हमें लॉन्ग फोकल सोर्स टू स्किन डिस्टेंस चाहिए। जितना लंबा फोकल सोर्स डिस्टेंस होगा उतना ही एक्सरे की क्वालिटी अच्छी होगी। अब टोटल फिल्ट्रेशन ऑफ डेंटल एक्सरे मशीन कितना होना चाहिए? टोटल फिल्ट्रेशन होना चाहिए 69 kVp। थिकनेस कितनी? 1.5 mm। अब अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, अगर 1/3 ऑफ बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन उससे डायरेक्ट इफेक्ट होगा, 1/3 ऑफ द रेडिएशन से डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। अब ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर वर्कर्स कितना अलाउ है? अप टू 15 mSv। और एवरेज डोज ऑफ डेंटल प्रोफेशनल कितना होना चाहिए? 0.2 mSv या फिर 0.4%। डायमीटर ऑफ कॉलमिनेशन कितना होना चाहिए? डायमीटर ऑफ कॉलमिनेशन नॉट मोर देन 7 सेंटीमीटर। अब पोजीशन डिस्टेंस रूल कितना होना चाहिए? पोजीशन डिस्टेंस रूल होना चाहिए हमारा 6 फीट। सबको आपको आइडिया होगा, 90 to 135 डिग्री एंगल टू द सेंट्रल रेस। पिक्सल का साइज़ कितना होना चाहिए CCT का? 20। और एक चीज़ और है कि हायर रेजोल्यूशन कब होता है? हायर नंबर ऑफ डॉट्स पर इंच हैज़ हायर रेजोल्यूशन। हायर रेजोल्यूशन से क्या होगा? हायर रेजोल्यूशन से जो हमारी स्मॉल डिटेल्स होंगी रेडियोग्राफ्स के अंदर, वो हायर रेजोल्यूशन से हमें दिखेगी। तो हायर नंबर ऑफ डॉट्स पर इंच से हमें हायर रेजोल्यूशन होगा। ये कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे या नंबर थे जो हमें ज़्यादातर याद नहीं रहते। इसको आप नोटेड डाउन कर लीजिए और इसको बार बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम एक्सरे ट्यूब हेड के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे।
और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और कोई गलती हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।